हेलो बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम एक्सरसाइज टेंथ क्लास में टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 2.2। अब आपको मैं कुछ अहम राज खोलूंगा, शायद आप लोगों को वो राज मालूम ना हो। आप लोगों ने सारी एक्सरसाइज में ओमेगा ओमेगा का लफ्ज पढ़ा है, यानी आपके पास जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज टीचर्स ने आपको बताई वो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से हैं। प्रॉपर्टीज इस तरह से हैं कि आपको टीचर्स ने कहा भाई ये याद करो, भाई 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, फिर आपको कहा उन्होंने कि भाई इसी 1 + ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर से माइनस ओमेगा बनेगा। ये ओमेगा क्या चीज है, ये कहां से आई है, इसके वजूद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्यों, क्या चीज है, ये ओमेगा क्या काम कर रहा है, ये इस एक्सरसाइज में ओमेगा का क्या मतलब है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज इसकी बाकी भी हैं, प्रोडक्ट की भी, ये तो सम की प्रॉपर्टीज हैं, प्रोडक्ट की भी हैं, वो प्रॉपर्टीज पे बाद में आते हैं। ये ओमेगा का राज मैं आपके आगे खोलूं कि ये ओमेगा आया कहां से है। तो देखो बेटे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट आपने लेना है, यानी 1/3 पावर आपने लेना है। क्यूब रूट का मतलब है, क्यूब रूट इस दो वर्ड्स का, क्यूब रूट का मतलब है पावर, किसी किसी टर्म के ऊपर पावर, कौन सी पावर का होना, 1/3 पावर, इसका मतलब है 1/3 पावर। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो आप 1 के ऊपर क्यूब रूट ले लें। तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट, आपको मैं ये बताता हूं कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि लेट, आपने कहा कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर 1/3 पावर। ओके, 1 के ऊपर 1/3 पावर, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये 1/3 पावर को आप खत्म कर लें, इलिमिनेट करें, तो लाजमी बात है 1/3 पावर है, तो बेटे आपने यहां पे क्यूब पावर लेनी है, 1/3 क्यूब पावर से खत्म हो जाएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो आपने x पे भी क्यूब ले लिया, ठीक है, आपने 1/3 पावर के ऊपर भी क्यूब ले लिया, ठीक है, कैंसिल हो गया। आपके पास एक्स क्यूब इक्वल टू 1 प्रोड्यूस हुआ, 1 को इस तरफ शिफ्ट किया आपने, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया। अब आप इसको फैक्टराइज करें जरा। आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे बेटे, तो ये आपको 3 फैक्टर्स देगा, एक्स की 3 वैल्यूज, एक्स की 3 रूट्स आपको प्रोड्यूस करके देगा। कैसे भाई, ये देखिए, ये एक्स का क्यूब है और ये 1 का होल क्यूब है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, फार्मूला क्या बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब भी आपके पास होगा आप उसको a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर में चेंज कर लेंगे ना, कर लेंगे। ओके, अब इसको चेंज करें आप, x माइनस 1, तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 को भी 0 आपने फैक्टर ले लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को भी आपने 0 फैक्टर ले लिया। तो यहां से x की वैल्यू आपको 1 उस तरफ शिफ्ट करें तो क्या मिल गई, 1। एक रूट आपको एक्स क्यूब इक्वल टू 1 की एक रूट आपको x1 मिल गई है। अब बाकी 2 रूट्स इसमें छुपी हुई हैं, तो वो फाइंड करनी है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखे, लेकिन यहां पे इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो सम एंड प्रोडक्ट से ये नहीं होता, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें एबीसी की वैल्यूज पुट करें बेटे, एबीसी की वैल्यूज इसमें पुट करें, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो x इज इक्वल टू, देखें पुट कर लिया हमने, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर एंड -4 1 into 1 divided by 2 into 1, okay,
x is equal to -1 plus minus the square root of 1 minus 4 divided by 2. Okay, x is equal to -1 plus minus 3 square root divided by 2. अब यहां पे आइएगा और आपको हम बताएंगे कि भाई ये ओमेगा क्या चीज है। तो देखें यहां पे एक x की वैल्यू 1 आई है और 2x की वैल्यूज आपके पास ये आई है, ठीक है। अब यहां पे भी आप देख ले कि -3 स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम 3 का स्क्वायर रूट अलग और -1 अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 और -1 जब स्क्वायर रूट में आ जाता है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा, इसको इमेजिनरी आयोटा से जाहिर किया जाता है। किससे? आयोटा से। तो इसकी वैल्यू आयोटा आती है, यानी -3 स्क्वायर रूट ये क्या है? स्क्वायर रूट 3 आयोटा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयोटा को पहले लिख के आप स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आयोटा पहले लिखें, स्क्वायर रूट 3 बाद में, स्क्वायर रूट 3 पहले लिखें, आयोटा बाद में, कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये मल्टीपल्स हैं। तो यहां पे x की वैल्यू आपके पास माइनस प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है? -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, एक रूट है x की वैल्यू 1, दूसरी रूट है ये, तीसरी रूट है ये। इतना बड़ा बड़ा हम ना याद कर सकते हैं ना लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या? हम इसको, इस वैल्यू को, सॉरी ये प्लस की वैल्यू को, एक प्लस की वैल्यू ये है, माइनस की वैल्यू ये, इस प्लस की वैल्यू को हम ओमेगा कह देंगे। क्या कह देंगे? ओमेगा। और इसको हम क्या कह देंगे? ओमेगा का स्क्वायर, शॉर्टकट में। तो आपके पास जो रूट्स आई, क्यूब रूट्स आई आपके पास, वो क्या आई? एक 1 आया, दूसरा ओमेगा आया, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर आया। यानी आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो रूट्स आई हैं वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आया है। अब इसी से ही उसने प्रॉपर्टीज बनाई है। प्रॉपर्टीज क्या बनाई है? कहता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप जब करते हो, प्लस करते हो इन सबको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हो, तो क्या आएगा? 0। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आप 1 इस वैल्यू को -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट करें, सॉल्व करेंगे एलसीएम के साथ, आपके पास 0 आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपके पास आई। अब इसी प्रॉपर्टी से 2-3 और वो प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? 1 प्लस ओमेगा जब भी आ जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करो, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो माइनस ओमेगा कैसे आया, इसको उस तरफ शिफ्ट कर लिया। अब 1 प्लस ओमेगा को इसी तरफ छोड़ दिया, ओमेगा को उस तरफ ले गए तो माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह जरूरत पड़ी तो हम माइनस ओमेगा लगाएंगे, 1 प्लस ओमेगा की जगह अगर जरूरत पड़ी तो हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ी तो 1 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, -1 लगाएंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज और ये पहली वाली प्रॉपर्टी से आपके पास आ गए। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर है, ये 0 है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। कैसे? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी आप इस 1 को, इस रूट को और इस रूट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 1 प्रोड्यूस करेगा। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बेसिस सेम पावर्स ऐड कर ले तो ओमेगा क्यूब आ जाता है, 1 के बराबर है। ठीक है, इसी से ही एक और प्रॉपर्टी भी बनती है कि 1 तो चलो जी मल्टीपल है, तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ही आता है। तो ओमेगा को डिवाइड कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 बाय ओमेगा भी हम लिख सकते हैं जब जरूरत पड़ी तो, और ओमेगा की वैल्यू अगर हम इधर ही छोड़ते हैं, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड कर लेते हैं तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जो कि आगे आपने फिर इसी पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है, इसी से ही सॉल्व करनी है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपके आगे राज खोला, ये ओमेगा है क्या चीज? ओमेगा बेसिकली रूट है
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ओमेगा की अपनी वैल्यू जो है वो क्या है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी पे ही वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो क्या कहता है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ किसकी, हमने -1 की निकाली है क्यूब रूट, -1 की भी निकालो, उनके भी आंसर्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। 8 की भी निकालो, उनके भी आंसर्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, और -27 की भी क्यूब रूट निकालो, उनके भी आंसर्स आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं। कहां से आई हैं, हमने आपको निकाल के बताई हैं। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हैं, ये याद रखनी है। अब आगे क्वेश्चन को देखें। ओके ओके बेटे, कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। फाइंड क्यूब रूट, क्यूब रूट फाइंड करें, जैसे हमने 1 की है, क्यूब रूट फाइंड करें -1 की। आंसर्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में लिखने हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे आए हैं हमने आपको बता दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे बनी है वो भी बता दिया है। ओके, यहां पे चलते हैं, हम लेट करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1 इज, इस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू, लेट किया, देखिए x इज इक्वल टू -1 पे पावर 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x पे भी क्यूब ले लिया, -1 के ऊपर 1/3 पावर पे भी हमने क्यूब ले लिया, 3 1/3 से कैंसिल हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू -1 आया, शिफ्ट किया इस तरफ, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फार्मूला बनाए, x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 0। फार्मूला कौन सा है आपके पास, a क्यूब प्लस b क्यूब जब भी आता है तो आप उसको फैक्टराइज करके a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। ये फार्मूले के मुताबिक इसको हम ओपन कर लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने दोनों जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं, आपने x प्लस 1 को भी 0 ले लिया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को भी आपने 0 ले लिया। यहां से तो x की वैल्यू आपको -1 एक मिल गई, यानी इसकी जो एक रूट है वो तो -1 है। इसके लिए आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करें बेटे, हम पुट करेंगे, a की वैल्यू इसमें क्या है आपके पास 1, b की वैल्यू क्या आपको नजर आ रही है -1, एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है 1। ओके, अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया आपने तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू +1 आएगा, यहां पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 -4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, -3 स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख लेंगे, 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2, यानी माइनस आपके पास 3 जो है स्क्वायर रूट में, तो 3 स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट अलग करके, फिर से बता रहा हूं, 3 और स्क्वायर रूट -1 का मतलब है आयोटा, इमेजिनरी नंबर है। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आई, एक x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 बनी, और दूसरी x की वैल्यू +1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 बनी। ये दो वैल्यूज आपके पास आई हैं। अच्छा, अब इसको हम ओमेगा में कैसे बदलेंगे, ओमेगा की अपनी वैल्यू तो -1 यहां पे है, -1 फ्रंट पे है, यहां पे माइनस और माइनस होना चाहिए, तो ठीक है, आप क्या करेंगे, आप एक माइनस खुद से बाहर लिख लें, एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये दोनों अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये भी इसी तरह से कर लें,
माइनस एक बाहर रखें, एक अंदर का, एक माइनस, देखे दो माइनस है ना, एक माइनस, दो माइनस को एक बाहर रखा, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस न्यूट्रल नंबर आ जाता है आपके पास। तो एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 बना, अंदर के साइन उसने चेंज कर लिए एक नेगेटिव, यानी नेगेटिव को आपने जोर से कॉमन निकाल लिया, आपने यहां दो नेगेटिव्स लिए और मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर के साइन चेंज किए, एक नेगेटिव बाहर रह गया। अब ये क्या बन गया है, ओमेगा स्क्वायर बन चुका है कि नहीं, ये क्या बन गया, ओमेगा की वैल्यू बन चुकी है, तो आपके पास माइनस ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, और आपके पास एक्स की वैल्यू ये माइनस ओमेगा बन गई। तो आपने इन फॉर्म ऑफ ओमेगा में इसका आंसर प्रोड्यूस कर लिया, यानी आपके पास इसकी रूट्स क्या आई, -1 की रूट्स आपके पास एक -1 आई, एक माइनस ओमेगा आई, और दूसरी माइनस ओमेगा स्क्वायर आई, ये आपके पास रूट्स आ गई। ओके बेटे, सेकंड को देखें, तो सेकंड में कहता है 8 की क्यूब रूट्स निकालें, तो उसी तरह से आप लेट करेंगे x इज इक्वल टू 8 के ऊपर 1/3 पावर, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब इज इक्वल टू 8 पे 1/3 पावर के ऊपर 3 ले लिया, ठीक है, तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 रह गया, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए, 8 को इस तरफ शिफ्ट किया, x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। अब फॉर्मुलेशन दे दे, इसको फॉर्मुलेट कर ले, फैक्टराइज कर ले, 2 का होल क्यूब बनाता है ना, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, ले लिया आपने, ठीक है जी। अब इसको फैक्टराइज कर ले, तो x माइनस 2 इंटू एक्स पे स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 पे ये स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने x माइनस 2 का भी जीरो फैक्टर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का भी आपने जीरो फैक्टर ले लिया, यहां से x की वैल्यू आपको 2 मिल गई, एक रूट 2 मिल गई, इसके लिए आपने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, इसमें वैल्यूज को आपने पुट कर लिया, ओके, तो आपने a की वैल्यू क्या पुट की, इसमें a की वैल्यू है 1, ओके, b की वैल्यू क्या है 2 है, एंड c की वैल्यू आपके पास यहां पे 4 है, फार्मूला में पुट कर ली, तो x इज इक्वल टू, देखिए बेटे, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, यानी b का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर -4 1 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 2a, तो सॉरी 2 इंटू 1, a की वैल्यू है 1, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 -16 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये माइनस कितना बता देगा, ये माइनस आपके पास 12 दे देगा, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब आगे देखिए क्या होता है, -2 प्लस माइनस, इसमें हम 4 इंटू -3 अलग लिख सकते हैं कि नहीं, 4 3 आर 12, माइनस एक साथ रहेगा, देखें -12 इज इक्वल टू 4 इंटू -3 बना सकते हैं ना, क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट है, तो इस पे भी स्क्वायर रूट अलग कर दे, इस पे भी अलग कर दे, ओके, डिवाइडेड बाय 2, 4 का 4 स्क्वायर रूट में होगा तो किसके इक्वल है, 2 के, तो -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट, देखें ये 3 है, आयोटा भी साथ आ जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये है आयोटा स्क्वायर रूट 3, -3 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आके देखें आप 2 को कॉमन निकाल लें इन दोनों से, तो -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 आपके पास आ गया। अब x इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू x की वैल्यू 2 सबके साथ होगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय 2, और एक x की वैल्यू है 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें तो ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू है ना, ये आपके पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की अपनी वैल्यू क्या है, आपके पास -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 है, तो ये आपके पास बनता है भाई ओमेगा, और ये आपके पास बनता है 2 साथ लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास इसकी रूट्स क्या आ रही हैं, इसकी रूट्स आपके पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बन रही है, ये इसकी 3 रूट्स बनती हैं, ओके। अब
हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ -27। तो उसी तरह से बेटे लेट करें, अब मियां मैं आपको शॉर्टकट करवाऊंगा और आपने खुद ही इसको परफॉर्म करना है फिर कंप्लीटली। तो लेट किया x इज इक्वल टू -27 पे आपने 1/3 पावर ले ली, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लिया। तो x क्यूब इज इक्वल टू, इधर से क्यूब आपने लिया, हाँ, तो ये 1/3 पावर क्या हो गई भाई, कैंसिल हो गई ना, ये कैंसिल हो गई। तो x क्यूब इज इक्वल टू -27 आ गया, इस तरफ शिफ्ट कर लें, x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप फैक्टराइज कर लेंगे ना, मैं बताता हूं, देखिए ये x का क्यूब है और ये 3 का होल क्यूब है, इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब से ये ओपन करेंगे तो x प्लस 3 आपको देगा, ठीक है, x का स्क्वायर देगा, माइनस ये 3x देगा और प्लस 9 देगा, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक x प्लस 3 को उठाया, 0 किया, x की वैल्यू -3 ली और इसको आपने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लिया है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जिसमें a की वैल्यू 1 पुट की है, b की वैल्यू -3 पुट की है और c की वैल्यू 9 आपने पुट की है। आपको आगे मिलेगा क्या इससे, एक वैल्यू तो ये बन गई, ये एक रूट तो आ गई, अब इससे क्या वैल्यूज आपको मिलेंगी, इससे आपको वैल्यूज मिलेंगी कि x की वैल्यू आपके पास इस तरह से आएगी कि 3, ठीक है, प्लस माइनस ये b का होल स्क्वायर आपको क्या देगा, b का होल स्क्वायर आपको देगा 9, ठीक है, 9 मिलेगा माइनस और 4 9 36, तो -36 स्क्वायर रूट में आपको मिलेंगे। मैं शॉर्टकट आपके लिए परफॉर्म कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इन दो क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर चुका हूं, इसी मेथड से आपने ये करनी। ओके, x की वैल्यू अब आपके लिए जो प्रॉब्लमेटिक बनेगी बात वो यहां पे है, ये माइनस कितना बन जाएगा जी, ये 36 से आपने 9 को माइनस कर लिया तो माइनस ये 27 मिलेगा आपको, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट से निकालने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू 9 है और उसी तरह से -3 स्क्वायर रूट में मिल गया, आपको मिल गया। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये 3 और इसको आयोटा स्क्वायर रूट 3 आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, 3 को कॉमन निकाल लें तो x की वैल्यू 3 मिल गई, 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2। आपको दो रूट्स कौन सी मिली, देखिए x इज इक्वल टू क्या मिली आपको, रूट 3 एक तो और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2, एक रूट ये मिली ना, दूसरी रूट आपको क्या मिली है 3 7 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 मिली। अब आपके पास अपने पास ओमेगा की अपनी वैल्यू जो थी वो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 है और ओमेगा स्क्वायर की अपनी वैल्यू क्या है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 है। अब इस जैसा इनको बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने माइनस को उठाना है, अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना और बाहर भी ले लेना है, -3 इंटू ये -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 बन जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 बाहर रख लिया, एक अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये -1 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये -3 ओमेगा स्क्वायर बन रहा है और x की ये वैल्यू -3 ओमेगा बन रही है। तो आपके पास जो रूट्स आई हैं तो वो रूट्स क्या आई हैं आपके पास, एक आई है आपके पास -3, एक आई है आपके पास -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास सारी रूट्स इसकी आ गई है। उम्मीद है बेटे आप लोगों को कुछ न कुछ काफी हेल्प मिली होगी, ओमेगा की वैल्यूज का पता लगा होगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।